कैसे यज्ञ करें, इनकी शक्ति इतनी बलवती है, इतने ये बलवान है कि इनके भय से हमें मंत्र भी विस्मृत हो जाते हैं, मंत्र भी भूल जाते हैं हम। और यज्ञ के लिए तो मंत्र आवश्यक है। यज्ञ के बिना आहुति कैसी, वो मंत्रों के बिना यज्ञ पूरा कैसा, और यज्ञ के बिना शक्ति नहीं मिलेगी तो किस तरह से हम अपने बल और शक्ति को प्राप्त करें। स्मरण में है नहीं मंत्र, भय है, डर है राक्षसों, और भय में कई बार विस्मृति हो ही होती है ना। माताएं कई बार कहती है कि देखो वहां बैठे बैठे तो हम बहुत अच्छी तरह बोल लेते हैं, लेकिन अगर कोई हमें कह दे यहां आके बोलो तो जो लिख के लाते हैं वो भी भूल जाते हैं, जो दिमाग में याद करके आते हैं वो भी भूल जाते हैं, जो पढ़ के आते हैं वो भी भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। क्यों? क्योंकि भय है, डर है। डर में हम विस्मृति, जो भी चीजें हैं स्मृति में, उनको विस्मृत कर देते हैं। यूं तो सब देवताओं को मंत्र है स्मृति में, लेकिन भय के कारण वो विस्मृत हो गए, याद नहीं है। अब कैसे यज्ञ करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि करना तो यज्ञ ही पड़ेगा शक्ति बढ़ाने के लिए, तो शिव जी का आवाहन करिए। भगवान शिव का आवाहन सब देवों ने किया है। हे करुणा निधान, हे करुणा कर, कृपा करो, आकर के हमारे बल को, हमारी शक्ति को बढ़ाइए। बार बार सब देवताओं ने आह्वान किया तो भगवान शिव का प्राकट्य हुआ है। भगवान शिव शंभु का यहाँ प्राकट्य हुआ है, और भगवान शिव शंभु ने फिर स्वयं अपने हाथों से उनको वेद दिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें यज्ञ तो करना पड़ेगा, सोम यज्ञ करो, मंत्र याद नहीं है तो मैं स्वयं वेद देता हूं। तो भगवान ने स्वयं वेद प्रदान किए, और अब इन सब देवताओं ने सोम यज्ञ प्रारंभ किया है, और उस यज्ञ के प्रभाव से, बल से इन देवताओं का बल बढ़ने लगा, और यज्ञ करते चले गए, बल बढ़ता चला गया, और इस तरह से बल बढ़ा कि सारे राक्षस वहां से पलायन कर गए, सारे राक्षस भाग खड़े हुए। अब इनके बल, जैसे ही इनका बल बढ़ा, पुष्टि हुई, इन्होंने फिर शिव जी के उस ओमकारेश्वर स्वरूप की पूजा की है और ध्यान किया है, और बारंबार आज भगवान का धन्यवाद किया है। प्रभु आपके बल से हमारा बल है, ये बल देवताओं का बल नहीं है। हे शिव शंभो, ये बल आपका है, और आपने अपना बल, अपनी शक्ति दे करके हमको बलवान बनाया है। आपकी बलवती शक्ति ने ही हमको पुष्ट किया है, नहीं तो हम तो पहले भी थे, देवता पहले भी थे, लेकिन पहले बलहीन पड़े थे। पर जब शिव शंभु की कृपा हुई और ओमकारेश्वर स्वरूप की जब पूजा, उपासना, अर्चना की, और निरंतर भगवान शिव का स्मरण किया, तो इनके भीतर से वो तेज, वो पुंज, वो ओज प्राप्त हुआ, और यह सबको निडर, निर्भय बनाया शिव शंभु ने। इसलिए कहते हैं ओमकारेश्वर को सिद्धेश्वर भी कहते हैं, सब सिद्धियों को देने वाले महादेव। भगवान शिव को सिद्धेश्वर रूप में भी मानते, सब सिद्धियों को देते हैं। किसी के पास जो चीज की भी कमी हो उसको भी शिव प्रदान करते हैं। वो इतने देते हैं, इसलिए तो हम उनके पीछे लगे रहते हैं, इसलिए तो उनके आगे हाथ फैलाए रहते हैं, इसलिए तो भगवान को मनाए रहते हैं, इसलिए तो उनसे प्रार्थना करते रहते हैं। जब वेदव्यास जी ने लिखने का, ग्रंथ लिखने का चिंतन किया तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, किसकी उपासना करते करते लिखूं, किसके बारे में लिखूं, क्या आराधना करूं। ये चिंतन में नहीं आ रहा। हमारे जितने भी पुराण हैं, इन सब के लेखन में या इन सब के रचयिता हम किनको मानते हैं? वेदव्यास जी को। अब इनका भाव बन रहा है कुछ लिखने का, लेकिन लिखूं क्या, कैसे लिखूं, क्या लिखूं और किनके बारे में लिखूं।
आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए तो एक साधु श्रेष्ठ सन्यासी आए। जब उन्होंने दर्शन दिया तो वेदव्यास जी ने कहा कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपसे पूछूं कि मैं किन का ध्यान करूं। तो कहा कि आप भगवान शिव का ध्यान करिए। कहा भगवान शिव के तो बहुत से स्वरूप हैं, बहुत से स्वरूप हैं, बहुत से लिंग हैं। किस रूप में, किस स्वरूप में, किस नाम में स्थापित शिव जी का मैं भजन करूं जिससे कि मैं यह निश्चित कर पाऊं कि मुझे क्या करना है, क्या लिखना है, किस तरह कौन सा ग्रंथ आगे बढ़ाना है। तब यहां इस साधु सन्यासी ने कहा कि यहां तुमको मध्यमेश्वर का ध्यान करना है, मध्यमेश्वर भगवान का। और उनकी स्तुति करते ही निश्चित पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें जरूर समाधान मिलेगा। कई बार हम सब ऐसी स्थिति में आते हैं कि जब हम ये समझ नहीं पाते कि क्या करें और क्या ना करें। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, बड़े से बड़े समझदार विद्वान व्यक्ति के सामने भी ये स्थितियां आती हैं कि अब क्या करें और क्या नहीं करें। ऐसी स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना, दुविधा की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना, अहंकार की स्थिति में या क्रोध की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना, या भय की स्थिति में भी कोई निर्णय नहीं लेना। ये ऋषियों ने बताया। जब आप डर में हो, डरे हुए हो किसी कारण से, तब कोई फैसला मत लेना। जब आप क्रोध में हो, गुस्से में हो, तब भी कोई फैसला मत लेना, उचित नहीं होगा। जब आप दुविधा में हो तब तुरंत के तुरंत कोई फैसला मत लेना। अपने आप को बिल्कुल खाली करके भगवान के चरणों में समर्पित करके शांत अपनी बुद्धि को कर देना और थोड़ी देर शांति में बैठ जाना, सब भूल करके भगवान के सम्मुख बैठ जाना, हो सके तो सब भूल के बैठ जाना और उन पर छोड़कर बैठ जाना। और जब शांत ध्यान में बैठोगे ना तो निश्चित ही तुम्हें कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। कोई मानो भीतर से तुम्हें कहेगा कि ये करो और ये मत करो। तुम बाहर मूर्ति को देख रहे होंगे लेकिन भीतर की मूर्ति बोल रही होगी कि तुम ये करो और ये मत करो। ये जीवन में कभी भी आप इन नियमों का ध्यान रखना। कई बार माताएं परेशान है, रो रही है, दुखी है, गुस्से में है, झगड़ा हो गया है और गुस्सा आ रहा है और लेके बैग मायके चल, अब तो यहां रहना ही नहीं। तो ये निर्णय ठीक नहीं। कोई भी निर्णय लो, मायके जाना बुरा नहीं है, कोई कार्य बुरा नहीं, कोई भी निर्णय लो, पर जिस समय तुम ही नहीं हो उस समय तुम निर्णय ले रहे हो। क्रोध होगा तो क्रोध के प्रभाव में, डर होगा तो डर के प्रभाव में। तुम्हारा अपना प्रभाव तो उस समय कुछ है ही नहीं। इसलिए कहते हैं न अभाव में जियो न प्रभाव में जियो। अरे प्रभु के भक्त हो तो अपने ही स्वभाव में जियो। प्रभु के भक्त हो तो अपने मूल स्वभाव में जियो। तो जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो, निर्भीक हो, शांत हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, उस समय में अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे। और उस समय भी न ले सकें तो थोड़ी देर भगवान का ध्यान करके भगवान को स्मरण कर लेना और उन पर छोड़ देना। वो जरूर कुछ न कुछ आपको समाधान देंगे। आज भगवान का ध्यान करते हुए और मध्यमेश्वर का ध्यान करते हुए जो काशी खंड में विराजे, उनका ध्यान करते हुए आज वेदव्यास जी ने भगवान का आह्वान किया। तब वहां पर मानो प्रकाश पुंज एक शिवलिंग शिव जी के रूप में प्रकट होते हुए आज एक छोटे से बालक बटुक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके शिव स्वयं पधारे। शिव प्रकाश में है। ये जो शिवलिंग है ये तो चिन्ह प्रतीक है शिव जी का।
ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान का प्रतीक मात्र है। आज छोटे से बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आके आए तो वेद व्यास जी समझ गए कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। आज शिव शंभू के उस छोटे स्वरूप को देख करके प्रणाम करके अनेकों अनेक स्तुतियां गाने लगे, अनेकों अनेक प्रार्थनाएं करने लगे। धन्य हो प्रभु, आप इस स्वरूप में आए, आप मुझे समझाने के लिए आए हैं। मैं जानता हूँ जिनको देवता भजते हो, जिनको सब योगी जन भजते हो, आज मेरे सम्मुख खड़े हैं। आप कृपालु हैं, दयालु हैं नाथ। बारंबार वेद व्यास जी ने फिर उनको प्रणाम किया और धन्यवाद किया। तब भगवान बिल्कुल केवल दर्शन मात्र दे करके और अंतर ध्यान हो गए। केवल उनके दर्शन मात्र से वेद व्यास जी को यह समझ आ गई कि मुझे क्या लिखना। और फिर इस तरह से इन ग्रंथों की रचना आगे बढ़ते चले गए हैं। वेद व्यास जी को वो श्रेष्ठ पद मिला शिव शंभू की कृपा से। तो इसलिए ये जो व्यास पीठ है, ये जो व्यास पद है, ये बहुत ऊंचा पद है। दुनिया में लोगों के पास बहुत सी कुर्सियां होंगी, बहुत से पद होंगे, बड़े बड़े नेता होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन ये धर्म पीठ, ये ऋषि पीठ, ये मुनि पीठ सबसे ऊंची ऊंचाई है भगवान जिनको दी है। इस पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं अपने आप में व्यास स्वरूप होता है। जब इस पर बैठता है तो फिर उसका कोई अपना, कोई पराया नहीं होता, उसका अपना कोई रिश्तेदार नहीं होता, उसका अपना कुछ बंधन नहीं होता। वो इस पर बैठ करके केवल भगवान का भक्त होता है और उसी का दास होकर उसी की चर्चा करने के लिए बाध्य होता है। इसलिए इस परम पीठ को भी बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान के हमने यहाँ मध्यमेश्वर के दर्शन किए, सिद्धेश्वर के दर्शन किए। इसके उपरांत शिव महापुराण में और भी अन्य कथाएं हैं और बड़ी सुंदर और प्यारी कथाएं हैं। शिव महापुराण कहती है कि जैसे व्यास जी ने भगवान शिव को अपना आराध्य माना, वैसे वशिष्ठ मुनि ने भी भगवान की आराधना की है शिव शंभू के। वशिष्ठ मुनि भी, आपने नाम तो सुना ही इन सब मुनियों का, इन सब ऋषियों का। यम और नियम को धारण करते हुए वशिष्ठ मुनि दोनों समय अग्निहोत्र किया करते थे। हमारे ग्रंथों में आप ऋषियों को देखो, उनका इतना ऊंचा जीवन है। अनेक अनेक ऋषियों का वर्णन मिलता है और हम और आप सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। लोग कहते हैं कि बंदरों की संतानें हैं, तो जो कहने वाले होंगे वो हो सकता है कि बंदरों की संतान हो। हम सब ऋषियों की संतान है, मुनियों की संतान है, श्रेष्ठों की संतान है। वशिष्ठ मुनि दोनों समय अग्निहोत्र करते थे, देवों का यजन करते थे और यम नियम को धारण करते थे। सत्य, अहिंसा, शौच, अपरिग्रह इत्यादि संतोष हृदय में था। बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे। उनके पास एक गाय थी नंदिनी, और गौ माता को बहुत प्रेम करते थे। माता नंदिनी की इतनी सेवा करते थे कि हर समय उनमें ध्यान रहता था। बांधते नहीं थे गौ माता को, खुली रहती थी। अब पहले ऐसी स्थिति भी थी कि जंगल में चरने भी चली जाती थी गौ। गाय विचरण कर सके इस तरह के खाली स्थान भी थे। अब तो हमने सब भर दिए। अब तो हमारे घर में हम कहीं बैठ के भोजन कर लें, इसके लिए जगह सोचनी पड़ती है। सच में इस तरह से ठूस ठूस के घर भी भरे पड़े हैं कि हम भी कहीं दो बिल्कुल बैठ सके नीचे, ऐसी भी जगह आपको मिलेगी नहीं। पहले हजारों हजार गाय, लाखों लाखों गाय और विचरण करती थी। स्थान थे, अभी भी है, लेकिन मनुष्य उनको घेरता जा रहा है, अपना घर बनाता जा रहा है। तो गौ माता बांधती नहीं थी, बांधते नहीं थे, चरने चली जाती थी और समय होता था
संध्या का अपने आप आ जाती थी। पहले ऐसे ही देखा जाता था। हमारा ब्रज तो कृषि प्रधान है पूरा, और गौ पालन वहाँ बहुत होता है, और क्योंकि ब्रज में तो गोपाल रहे हैं इसलिए हमने वो सब देखा है। तो आज नंदिनी जो गौ माता थी वो बहुत देर तक लौट कर नहीं आई। संध्या हो गई, रात्रि होने लगी, तो चिंता में पड़ गए मुनि वशिष्ठ जी की लौट कर कैसे नहीं आई। देखने के लिए चले, ढूंढने चले, इधर उधर कई जगह ढूंढा है, नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते कहां पहुंचे, स्थिति क्या थी, नंदिनी कैसे नहीं आ पाई, तो वो चरते चरते एक गड्ढे में गिर गई थी। गड्ढे का पता नहीं चला और वो नंदिनी उसमें फंस गई, वो गौ माता उसमें निकल ना पाई। भगवान जो साक्षात मुनि वशिष्ठ जी है वो वहीं इसी स्थान पर पहुंचे और उन्होंने करुण पुकार सुनी गौ माता की, उनसे रहा न गया। तब माता सरस्वती का आवाहन किया। अब सरस्वती माता का आवाहन, नदी का आवाहन किया, और उस नदी ने उस गड्ढे में प्रवेश किया, और जैसे जल भरा तो गौ माता अपने आप निकल कर ऊपर आ गई। अब यहाँ से माता नंदिनी तो निकल आई, गौ माता तो निकल आ गई, लेकिन वशिष्ठ मुनि के मन में एक भाव ये रह गया कि जैसे यह गौ माता इस गड्ढे में गिरी है, कोई और भी जीव जंतु पशु पक्षी इसमें गिरेगा, और जब गिरेगा तो उसको भी चोट लगेगी, उसका भी अहित होगा। और क्योंकि साधुओं का मन ऐसा होता है कि वो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। साधुओं का मन ऐसा होता है, वो सबके लिए एक जैसा है। कोई पक्षी भी भूखा है, कोई जीव जानवर भी भूखा है, तो साधु देख नहीं सकते। साधु इसलिए मैंने कहा कि स्वभाव का नाम होता है। साधु केवल ऐसा नहीं है कि चोले से होता है, जिसके मन में साधुता है, जिसका मन साधु हो गया है, जिसके मन में सबके प्रति ऐसा भाव बन गया है कि सब मेरे अपने हैं। तब इन्होंने कहा कि यहाँ इस जंगल में और भी कोई पशु पक्षी जीव जंतु गिर सकता है। तब हिमाचल के पास प्रार्थना करने पहुंचे कि निवेदन किया कि तुम यह प्रयास करो कि वो जो वहां बहुत बड़ा विशाल गड्ढा है वो किसी कारण से भर जाए, तो यहाँ इस अपना जो पुत्र है, उनका पुत्र था जो हिमाचल थे, उनका पुत्र था नंदीवर्धन। तो कहा कि उसको भेज दो और वो वहां पर उसमें जो पहाड़ रख देगा, कोई पत्थर का टुकड़ा अगर रख जाए तो वो गड्ढा भर जाएगा। तो उसको पहाड़ को निवेदन किया, पर्वत को निवेदन किया कि कैसे जाएंगे, ये जाएगा कैसे वहां तक। तब कहा कि जो अर्बुदगिरी इसका मित्र है वो उड़ने में सक्षम है, तो वो लेकर जा सकता है। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने उनसे प्रार्थना की हिमालय से, और फिर वहां उनके पुत्र के द्वारा वहां आना और वहां उसी गड्ढे में वहां पर स्थापना होना। जब वहां नंदीवर्धन और अर्बुदगिरी दोनों वहीं स्थापित हो गए, तब वशिष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि अब इसमें कोई जीव जंतु किसी का नुकसान नहीं होगा। खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तब कहा कि क्या मांगते हो बताओ। तब उस पहाड़ ने कहा कि आप सदैव के लिए यहीं रह जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है रमणीय। तो वशिष्ठ मुनि ने आज यहाँ पर सुंदर स्थान बना दिया, अनेकों वृक्ष, सुंदर शीतल हवा, और वहीं पर गौतमी नदी का भी आह्वान कर लिया, और वहीं पर सुंदर वातावरण बना दिया। और वातावरण बहुत सुंदर हो गया। तब कहा कि आप भी यहीं रह जाओ। तो वशिष्ठ मुनि माता अरुंधति के साथ वहीं निवास करने लगे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वहां कोई मंदिर नहीं था, शिवलिंग नहीं था। तो वह स्थान सब होने पर भी क्या था बोलो, अधूरा था। वह सब होने पर भी उसमें पूर्णता नहीं थी। फूल खिल रहे थे लेकिन फिर भी उनमें मानो खुशबू नहीं है। हवा चल रही है फिर भी उसमें शीतलता नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी थी। तब भगवान शिव की यहाँ पर इन्होंने आराधना की है और कहते हैं कि वहीं पर विराट शक्ति पुंज शिवालय
बनकर तैयार हो गया और उसी में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ और अचलेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पर भगवान शिव स्थापित हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे के प्रति सद्भाव, सद्विचार, अच्छा भाव हमारी भक्ति को और पूर्णता बनाता है। मुझे भक्ति मिल जाए, मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं साधु हो जाऊं, और मेरे सामने यदि कोई दुखी है तो मेरा कर्तव्य है कि पहले मुझे उसका दुख निवारण करना। थोड़ी देर बाद भी माला कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इसलिए अपना अपना भला भक्त कभी नहीं सोचता, भक्त सबका भला सोचता है। संपूर्ण सृष्टि मात्र में सब जीव प्रसन्न हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना ही दीजिए। संतोषी व्यक्ति इतना ही मांगता है, बाकी तो किसी का पेट कभी भरता नहीं, सदैव ऐसे ही रहता है, खाली कितना भी आ जाए और आ जाए प्रभु और आ जाए। लेकिन एक संतोषी व्यक्ति, एक भक्त ये कहता है बस इतना दीजिए, जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं। क्योंकि भूखा रहूंगा तो कहीं ना कहीं ध्यान रोटी के लिए जाएगा, तेरी भजन में बाधा पड़ेगी। प्रभु तो इतना तो दे देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। यह भाव कहता है। यहाँ शिव जी के और दर्शन, अन्य दर्शन भी है। पंचमुखी भगवान महादेव के दर्शन भी आपने किए हो। पंचमुखी के नाम से भी शिव जी जाने जाते हैं। तो पंचमुखी महादेव कैसे बने, कैसे रूप स्वरूप उन्होंने धारण किया? तो एक बार ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों एक ही समय पर भगवान विष्णु के वैकुंठ में गए। तो वहां वैकुंठ में देखा तो भगवान किशोरा अवस्था में अपना रूप धारण करके यहाँ आनंद से अपने आसन पर लेटे। तो किशोर अवस्था का जो ये स्वरूप था, पहली बार शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने देखा। इस तरह का स्वरूप पहले नहीं देखा था। और भगवान विष्णु है, अपनी लीला से कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी लीला में आकर बस उनको जो सूझी कि किशोर अवस्था में अपना स्वरूप धारण करके और इतने सुंदर लग रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव जी एक टक निहारते रह गए, एक टक बिल्कुल। अब ब्रह्मा जी के तो कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। अब ब्रह्मा जी तो देख रहे हैं 4 मुख से, शिव जी कह रहे हैं कि मैं एक ही मुख से देख रहा हूं, ये तो मुझसे ज्यादा दर्शन लाभ ले रहे, इनकी तो कई आंखें और मैं तो इन्हीं नेत्रों से देखा जा रहा हूं। और शिव जी देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी एक टक विष्णु भगवान के स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, नजर ही नहीं हटाते हैं। तो आज यहाँ पर भगवान शिव ने स्वयं पंचमुखों का धारण किया है और पंचमुखी महादेव कहलाए हैं। स्वयं स्वयंभू ने 5 मुख बना। ये ब्रह्मा जी से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। और फिर 5 मुखों से भगवान के उस आनंद स्वरूप का दर्शन ले रहे हैं। सच बात तो यही है कि हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर है ही ऐसे। वो जिस भी स्वरूप में आते हैं, राम स्वरूप में आए, कृष्ण स्वरूप में आए, भगवान का स्वरूप है ही इतना सुंदर कि सब देखते रह जाए। अभी यहाँ ठाकुर जी विराजे हैं। देखो जरा इनका स्वरूप, भगवान का स्वरूप है ही इतना मनमोहक। जिस भी रूप में देख लो, कितनी भी प्रतिमाएं देख लेना तुम, इनको कितने भी अलग अलग रूपों में देख लेना, किसी भी मंदिर में जाके अलग अलग देख लेना, हर रूप ऐसा लगेगा कि अपनी ओर खींच रहा है। इसलिए हमारे ब्रज में बहुत सुंदर भाव लिखा है। एक बड़ा प्यारा सा भजन है, गोविंद शर्मा जी का गाया हुआ है। एक बहुत अच्छा भाव है। अगर आप वास्तव में भगवान को निहारना चाहते हो तो निहारो, हृदय से, मन की आंखों से देखो।
इतने सुंदर लगेंगे ये कि फिर इनके अलावा कुछ और सुंदर लगेगा। दुनिया में आपने आज तक जो भी सुंदर वस्तु देखी हो, सुंदर से सुंदर चीज देखी हो, चमकदार से चमकदार चीज, एक बार अंदर की आंखों से अगर गोविंद को देख लिया ना, राधा वल्लभ को देख लिया, तो सारी चमक फीकी पड़ जाएगी इनकी चमक के आगे। हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। तुम ही बताओ कैसे प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। तुम ही बताओ कैसे जिए हम, तुम ही बताओ कैसे जिए हम। तुम ही बताओ कैसे जिए हम। बताओ कैसे जिए हम। बिन तेरे यूं बेसहारे, कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। जब से निहारा है तुमको है मैंने, जब से निहारा तुमको है मैंने। जब से निहारा है तुमको है मैंने। जब से निहारा तुमको है मैंने। बन बैठे नैनों के तारे, कह दो कि तुम हो हमारे। बन बैठे नैनों के तारे, कह दो कि तुम हो हमारे।
हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। कहिए, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। प्यारी छवि है मन में बसी है, प्यारी छवि है मन में बसी है, प्यारी छवि है मन में बसी है, प्यारी छवि है मन में बसी है। तन बाबरा हो गया रे, कह दो कि तुम हो हमारे। तन बाबरा हो गया रे, कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। जग में रहूं पर तेरा ही बनकर, 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 करता रहूं काम सारे, कह दो कि तुम हो हमारे। करता रहूं काम सारे, कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा वल्लभ प्यारे,
प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। तुम ही बताओ कैसे जिए हम, तुम ही बताओ कैसे जिए हम, बिन तेरे यूं बेसहारे। कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। कह दो कि तुम हो हमारे। ये भाव परम भाव, इसकी छवि पर रीझा नहीं जाता। अपने आप व्यक्ति अपना दिल हार जाता है। जानबूझ करके कोई इनको दिल देता नहीं, अपने आप ये चुरा लेते हैं। इनको माखन चोर ऐसे ही कह दिया है, वास्तव में तो ये मनमोहन है। माखन कम चुराया होगा इन्होंने, पर मन ज्यादा चुराते हैं। और फिर मन एक बार इनका हो गया तो भला फिर अपने बस की कोई बात नहीं। आज शिवजी एक टक देख रहे हैं। ब्रह्मा शिव, उनसे बड़ा तो कोई नहीं। वो भी जब इनको एक टक निहारते रह गए तो हम तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी चीजों पर आकर्षित हो जाते हैं। हम तो थोड़ी सी चमक धमक पर भी रिझ जाते हैं। तो ये इनकी चमक तो ऐसी है कि कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप खींच ले आते हैं। और यही कारण है कि शिव जी खिंचे चले गए जब भगवान कृष्ण गोकुल में आए। यही कारण है कि जब बालक स्वरूप में भगवान विष्णु कन्हैया के रूप में आए अवतरित होकर के और गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पहुंचे, तब सब देखने आ रहे थे, सब ने दर्शन किए भगवान के। तो शिवजी जो ध्यान में मग्न, समाधि में मग्न, अखंड, उनको कुछ लुभाता नहीं। उनके सामने ये जो रूप आ गया, बाल रूप में प्रभु आए हैं, मनमोहन बन के कृष्ण कन्हैया लाला बनकर ब्रज में पधारे। वो रूप, वो सौंदर्य तो मुझे भी देखना है। और वो देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे हैं वैसे दौड़ पड़ते हैं। इतनी फुर्सत नहीं है कि एक दो सांप तो उठा के यहां छोड़ जाओ। जो लटके हैं सांप, उतने ही सांप लटकाए हुए चले गए। जैसे थे वैसे जटाजूट धारी बस में रमाए हुए, बस अलख जगा दिया द्वार पर यशोदा के जाकर। ही मैया मैया सोचती है बाबा है, कोई साधु है तो चलो कुछ सामग्री से काम चल जाएगा। लेकिन सामग्री को देखकर हाथ जोड़ दिए, बोले बाबा अरे मैया ये नहीं चाहिए, इतनी दूर से ये तेरी सामग्री लेने नहीं आया। मैया ने पूछा तो क्या लेने आए हो बाबा? शिवजी कहते हैं जो चंद्र मुख तूने अपने आंचल में छुपा रखा है ना मैया, बस उसके दर्शन करा दे। आज मैया कहती है बाबा सच कहूं तो तेरी वेशभूषा देख के मैं डर रही हूं। जैसे मैं थोड़ा आगे हाथ बढ़ाती हूं, ये तुम्हारे नाग आगे आते। ऐसा रूप लेकर के तुम आए, तुम्हारा ऐसा रूप है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत अलग अलग परंपराएं, अलग अलग तरीके, विधि विधान, अलग अलग साधुओं के मठ और अलग अलग परंपराएं हैं, तो अनेक भेष हैं यहाँ पर।
तो मैया ये सोच रही है कि कोई ऐसा विलक्षण साधु आ गया है, लेकिन लाला को तो नहीं मिलाऊंगी। शिव जी कहते हैं बस एक झलक दिखाओ, बस एक बार मैया दूर से देख के चला जाऊंगा, बस एक बार दिखाओ। और मैया भयभीत है, डरी हुई है इस कारण क्योंकि पूतना को अभी अभी झेला था। पूतना के विकराल स्वरूप से वो डरी थी कि वो बनावटी नकली रूप लेकर आई थी, सुंदर बनकर आई थी, लेकिन राक्षसी भेष में जब वो बदली तब मैया डर गई। अब तब से सोच लिया कि कोई हो नहीं दिखाऊंगी। भगवान भोलेनाथ बार बार आग्रह कर रही है, भगवान की विचित्र लीलाएं हैं। आज मैया के सामने आग्रह करते हैं, माँ तेरे भी चरणों की रज लेने लायक है तू, क्योंकि तू तो साक्षात भगवान की माता बनी है, तू भी सामान्य नहीं है इस समय, बस दर्शन करा दे। मैया ने बिल्कुल मना कर दिया। तो बाबा भोलेनाथ भी धूनी लगा के बस वहीं बैठ गए कि जब तक नहीं दर्शन कराएगी मैं यहीं बैठा रहूं। और मैया भी इधर ढीठ बनी है कि तुम बैठे रहो कभी भी। अब बहुत देर धूनी लगाए बैठे रहे, वाट देखते रहे, चलते फिरते लोगों को देखते रहे, कोई भी आए, कोई कैसे भी, कोई गोपी, कोई सखी, कभी मैया, कहीं बाबा, कोई तो रहम करके दर्शन कराए एक बार, लेकिन नहीं कराए। तो भोलेनाथ शिव शंभू चलने लगे और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े ही है। मनमोहन से कहते हैं, प्रभु आपकी यही मर्जी है, बिना दर्शन के भेजोगे तो यूं ही चला जाऊंगा, लेकिन देख लो आप इतनी दूर से आया हूं इस छवि के दर्शन के लिए, कुछ तो माया फैलाओ, कुछ तो करो मेरे लिए, इतना तो कर दो गोविंद। तब मनमोहन ने जोर जोर से रोना शुरू किया, और ज्यों रोना शुरू किया है बांके बिहारी ने तो चुप ही नहीं होते, चुप ही नहीं हो रहे। खूब सारे उपाय, कई सारे उपाय कर लिए, कई तरीके अपना लिए। कोई काजल टीका लगा रहे हैं, कोई कुछ अन्य नजर उतार रहे हैं, अन्य तरीके से, क्योंकि नजर उतारना तो माताओं पे बहुत अच्छे से आता है, कई तरीके से उतार देती है। और कुछ नमक लेंगी और कई बार, और कभी कभी तो वो चप्पल लेके भी, जूता चप्पल लेके भी पूरा, वैसे ना भी उतरे तो कोई डर के मारे उतर ही जाने है। तो नजर उतारने में तो आप देख थोड़ा सा भी, अरे छोटे बच्चों की छोड़ो, हम पर भी कई बार ऐसा ट्राई कर लेती हो कि नहीं तुम ठीक से भोजन नहीं कर रही हो, नजर लगी है, चलो। अब हम भी चुप हो जाते, जो करना है कर लो, ये लाड़ है, ये स्नेह है। तो मैया कहती है नजर लगी है, नजर उतारो, नमक मिर्च राई नोन सब कर लिया, लेकिन आज कन्हैया चुप होने में, आज तो वो बाबा नजर लगा के गया है, आज तो नजर मजबूत वाली है और वो बाबा ही उतारेगा। वो लगी ऐसा रहा था, कोई टोने टोटके वाला ही था, इसलिए बुलाओ जल्दी उसी बाबा को। अब सब सखिया लेने गई है हमारे भोलेनाथ को, और लेकर के जब आई, जो सूचना मिली कि बस मैया बुला रही है लाला को नजर उतारने के लिए, तो बाबा कह रहे मैं तो पहले ही कह रहा था कि नजर लग सकती है बालक, और मैं नजर उतारने में सबसे आगे हूं, मेरी बात मानी नहीं। बोले बाबा अब चलो, बस भगवान गए हैं वहां, और झूठ मूठ को नजर ऐसे ही उतारी, लेकिन उनको तो भगवान को देखना था। भगवान को नजर किसकी लगेगी? ज्यों ही नजर लगी शिव जी की, तुरंत एकदम खिलखिला के मुस्कुरा गए हैं, और एकदम एक टक देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को, और अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अच्छा भोले बाबा, बहुत अच्छा बहाना बनवाया आपने। भोलेनाथ कह रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा है कि आपने इस रूप में दर्शन कराए। और आज लाला कह रहे हैं शिव जी धन्य हो आप, इतनी दूर से इस रूप के दर्शन करने आ गए। आप राम रूप में जब मैं आया तब भी आए, आज यहाँ भी पहुंच गए। भोलेनाथ कहते हैं प्रभु एक दूसरे को धन्य धन्य कहकर दर्शन दे रहे हैं और दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। अद्भुत लीला प्रसंग है, आनंद प्रसंग है। यह विस्तार से कथाएं आती हैं भागवत कथा में। यहाँ शिव महापुराण में इनको सूक्ष्म रूप में ही दिया है। भगवान शिव जो हैं ब्रज में 3 बार आए।
यहाँ लाला की नजर उतारने के लिए, लाला के दर्शन करने, और फिर गोपेश्वर भगवान बन करके जब महारास हुआ है तब पार्वती जी के साथ सब रास में जा रहे हैं। हाँ जी, सब जा रहे हैं। तो जब सब जा रहे हैं तो फिर हमें क्यों नहीं लेकर जाती हो? पार्वती कहती है कि वहां सब गोपियां जाती है, स्त्री जाती है, पुरुषों का कोई निमंत्रण नहीं है वहां पर, पुरुष जा ही नहीं सकते। बोले तुम जो कह रही हो मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, ठीक है, माना कि गोपी जाती है तो मुझे गोपी बना के ले चलो। क्या मैं गोपी नहीं बन सकता? अब माता पार्वती कह रही है कौन समझाए इनको, चलो प्रयास करते हैं गोपी बनाने का। अब स्त्री बनाने का प्रयास करने लगी है माता पार्वती। खूब प्रयास किया, जैसे तैसे साड़ी नीचे तो लपेट दी, लेकिन ऊपर लपेटे तो चंद्रमा है, गंगा है, क्या क्या ढकेंगे। फिर भी कैसे कैसे जूड़ा बना के साड़ी सर से डाली, तो अब दाढ़ी और ये सब जटा जूट ये सब दिखेगा तो मुख छुपा दिया। अब हमारे ब्रज में वैसे घूंघट की परंपरा चली आ रही है, अभी भी घूंघट करती ही है बहुत सी माताएं। वैसे ये ठीक नहीं है, घूंघट होना ही नहीं चाहिए, ये कोई हमारी अपनी परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी मुगलों के समय से जब ये चला दी गई पर्दे वाली परंपरा, तो अब चली आ रही है, तो एक वो प्रक्रिया है। तो कहा कि देखो ब्रज में घूंघट तो चल जाएगा, क्योंकि ये रसिकों की लीलाएं हैं ना, रसिकों की कथाएं हैं लिखी हुई बाद में, इसलिए इन कथाओं को इसलिए ऐसे तरीके से जोड़ दिया। तो कह रहे हैं कि वहां काम चल जाएगा देवी, क्योंकि वहां सब घूंघट में होंगे, तो मैं भी एक घूंघट कर लूंगा तो क्या हो गया। तो भगवान को घूंघट कर दिया, जैसे तैसे पल्लू सर से आगे किया घूंघट करने के लिए, तो नाग बाहर आ गए पूरा। प्रभु क्या कैसे छुपाएं, छुपा करके चले तो गए, लेकिन चलने जैसे लगे तो चाल में भी, अब स्त्री और पुरुषों की चाल में अंतर होता है कि नहीं। अब पुरुष को कितनी भी अच्छी साड़ी पहना देना, लेकिन जब चलने लगेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। माता पार्वती हंस रही है, पर कोई उपाय विकल्प नहीं है, लेकर गई वहां पे। भगवान तो समझ गए, और भगवान ने बांसुरी बजाई, और ऐसी बांसुरी बजाई कि आज भोलेनाथ सब भूल गए, और ऐसा नृत्य किया है कि सर से पूरा पल्लू वल्लू नीचे आ गया, और भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए तो खिलखिला के मुस्कुरा गए हैं मनमोहन। रास बिहारी हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं वाह शिव शंभो, गोपेश्वर बन गए हो। तो वहां भगवान का एक रूप जो है गोपेश्वर भगवान के भाव में यहां दर्शन में आता है। फिर भगवान गोवर्धन में भी आए, और गोवर्धन में भगवान जब गिरिराज जी का पूजन किया है और इंद्र कुपित हो गया है, तो कुपित होकर के इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की है। जब मूसलाधार वर्षा की, तब उस वर्षा का जो जल है वो सोखने के लिए भगवान ने चक्र को आदेश दे दिया। कहा कि चक्र से कहा तुम ये सारा जल अपने में सोख लो। जब उसने सारा जल सोख लिया और वो सोखना शुरू किया, तो उसको अहंकार आ गया। उसने कहा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। श्री कृष्ण ने जिनको कहा है कि ये काम तुम कर लो, अब मैं तो बहुत श्रेष्ठ हो गया, अहंकार आ गया। तो उनके अहंकार को दूर करने के लिए फिर भगवान ने अपनी थोड़ी माया फैलाई, तो अब जल सोखने में ही नहीं आ रहा, अब चक्र से भी संभल नहीं रही बात। तब भगवान शिव का आराधना की, उपासना की, और भगवान जो हमारे श्री ठाकुर जी हैं उन्होंने शिव जी का आह्वान किया। तब शिव जी ने चक्र के ऊपर अपने आप को स्थापित करके और अपनी जटाओं में वो सारा जल लिया है, और अपने तीसरे नेत्र से पूरा जल सोख लिया है। इस तरह से यहाँ पर भगवान श्री शिव शंभो आए हैं, और तब से उनको चक्रेश्वर बोला। चक्र के ऊपर भगवान ने यह लीला की, तो चक्रेश्वर उनका नाम पड़ा। आज उसका थोड़ा नाम बदल के हमारे गिरिराज जी में चकलेश्वर महादेव के नाम से वो स्थापित है। वैसे उनका नाम क्या है? चक्रेश्वर। चक्रेश्वर है, लेकिन अब उनको कहते हैं चकलेश्वर। थोड़ा थोड़ा बदल जाता है भाव नाम सब।
तो हमारे ब्रज में महादेव के 4 प्रमुख मुख्य स्थान है, या महादेव का वास चारों। मैया यशोदा ने जब कहा, यहाँ ऐसा लीला आती है, जब दर्शन के लिए गए थे कान्हा जी के, तो मैया ने कहा कि बाबा तुमने तो हमारे लाला की नजर उतारी और आप तो बहुत आनंद विराट स्वरूप है, मैं पहचान नहीं पाई, आपके बाहर के स्वरूप से डर गई थी, पर आप तो शुद्ध बुद्ध है, तो आप यहीं बस जाओ ब्रज में ही। तो चारों कोनों में कहते हैं कि भगवान का वहाँ वास हो गया। तो वहाँ हमारे मथुरा में भूतेश्वर के नाम से भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, और कहते हैं उसी समय से भगवान बसे हुए हैं। और वहीं फिर एक कामेश्वर के नाम से भगवान बसे हैं, गोपेश्वर और फिर चकलेश्वर। इस तरह से 4 भगवान के स्वरूप वहाँ ब्रज में बसते हैं। तो भगवान महादेव ने भी अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में यहाँ लीलाओं में सहभागिता दी है। श्री ठाकुर जी के परम लीलाएं हैं, महादेव की परम लीलाएं हैं हमारे बाल कृष्ण भगवान की। नटखट है हमारे कन्हैया। तो भाव से आओ हम थोड़ा सा श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन और शिव जी की लीलाओं का दर्शन जो किया है, उस दर्शन में उनको नमन प्रणाम करते हुए और इस भाव में चलते हैं कि कन्हैया हमारी ओर से भी थोड़ा सा काला टीका लगा ही लेना। कल माताएं हमारे लाला को खूब देख रही थी और फोटो भी खींच खींचे, कुछ माताएं वीडियो कॉल भी कर रही थी कि लाला आज बहुत सुंदर लग रहे, हमारे बहुत अच्छे लग रहे। हमारे कान्हा जी यहीं बैठे रहते हैं, तो कह रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने भी कहा माता जी से इनको भी काला टीका लगा दे। सारी माताएं गुर गुर के देख रही। ऐसे ही कहती थी यशोदा मैया, जब ब्रज गोपी देखती थी ना लाला को, तो कहती थी ये बहुत गुर गुर के देख रही है सारी गोपियां, लाला को नजर नहीं लग जाए, थोड़ा काला टीका लगा देते। तो सुबह ही सुबह लगा देती थी कि गोपियां देखेंगे, और गोपियां भी किसी न किसी बहाने से आके देखती थी। ये क्या था? ये उनका प्रेम था। भगवान प्रेम के बंधन में है और किसी के बंधन में नहीं है। प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को अपना नियम बदलते देखा, और भक्त का अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। ये प्रेम की लीला है, इसलिए ब्रज में भगवान का अवतरण है, प्राकट्य है। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हुजाहे निरंतर गावे, जाहे अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहे अहिर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ये क्या है? प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, इसलिए प्रेम लेकर आओ। आराधना जिनकी भी करो उसमें प्रेम डाल दो, बस प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम से प्राकट्य है परमात्मा का। इसलिए मैंने लिखा था कि प्रेम प्रेमी की पहचान करा देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, और मंदिर में देखोगे तो वही पत्थर है, पर प्रेम उस पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम भटके हुए को राह दिखा देता है, प्रेम बिछुड़े हुए दिलों को मिला देता है। और प्रेम है तो हमें महलों की क्या जरूरत है, प्रेम तो कुटिया में भी फूल खिला देता है। जहां प्रेम है वहां आनंद है। जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन रिश्तों में और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, आप देखना उसका जीवन खिला हुआ होगा। जहां प्रेम है वहां परिपूर्णता है, जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां प्रेम है वहीं पर आपके मन में संतुष्टि है, आनंद है, सहजता है, ऊंचाई है। प्रेम सबसे ऊंची विधा है इस धरती पर, इसलिए प्रेमी बनना सहज नहीं। मैंने कोई एक भजन लिखा था, उसकी कुछ ये लाइनें हैं। प्रेमी बनना सहज नहीं है, प्रेम में रंगना सहज नहीं है। प्रेमी बनना सहज नहीं। हाँ, आप ज्ञानी बन जाओगे, आप धनवान बन जाओगे,
गुणवान बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे, आप धनपति, भूपति, न जाने कितने कितने पति बन जाओगे, किस किस के स्वामी बन जाओगे, मालिक बन जाओगे, लेकिन प्रेमी बनना सहज नहीं। और कोई सब कुछ बन गया, प्रेमी नहीं बना तो कुछ न बना, और कोई प्रेमी बन गया और कुछ रह भी गया तो फिर चिंता नहीं। इसीलिए तो ब्रज गोपी क्या है? प्रेमी है। एक ही चीज आती है इनको, प्रेम की भाषा। प्रेम, प्रेम ही खाना, प्रेम ही ओढ़ना, प्रेम ही बिछाना, सब कुछ इनका प्रेम में सम्मिलित है। इसलिए बड़ा प्यारा सा भाव है, गुनगुनाती है माताएं। हो काजल टीको लगवाले, नोन राही करवाले, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी। हो काजल टीको लगवाले, नोन राही करवाले, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी। सज धज करके आज लाला तू बननो सो लागे, आज लाला तू बननो सो लागे। चंदा सूरज तेरे आगे फीका फीका लागे, सूरज तेरे आगे फीका फीका लागे। थोड़ो थुतकारो घल वाले, थोड़ो थुतकारो गल वाले, तेल बाती जल वाले, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी। काजल टीको लगवाले, नोन राही करवाले, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी। टीको जरी को पेचो बांध के जग तू मंद मंद मुस्कावे, पेचो बांध के जब तू मंद मंद मुस्कावे। मत ना पूछा प्रेमियों का हाल कैसा हो जावे, मत ना पूछे प्रेमियों का हाल कैसा हो जावे। इनकी धूली तो चटवाले, इनकी धूली तू चटवाले, थोड़ी मिर्ची तू कड़वाले, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी। काजल टीको लगवाले, नौन राही करवाले, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी।
सतरंगी है पट को। रूप सुहाना देख के लाला माने लागे झट को। कालो धागो तू बंधवाले, कालो धागो तू बंधवाले, नून राही करे वाले, नहीं तो थारे नजर लग जावे, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी। काजल टीको लगवाले, नून राही करवाले, नहीं तो थारे नजर लग जावेगी, हो नहीं तो थारे नजर लग जावेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। हिप्पो। मीठे रस से भरियोड़ी, मीठे रस से भरियोड़ी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचाए, बरसाने री छोरी, वृंदावन में धूम मचाए, बरसाने की चोरी। रूप रंग की रंगीली, रूप रंग की रंगीली, राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जाइयो सावरे, सावरे आए जाइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे। हाँ जमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव, सावरे आए जाइयो सावरे, सावरे सभी बुलाइए ठाकुर जी को, सावरे आए जाइयो सावरे, सावरे आए जाइयो सावरे। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, मैं ब्रज की गोपी अलबेली, मैं ब्रज की गोपी अलबेली, और राधा रंगीली मेरो नाम, ओ राधा रंगीली मेरो नाम, सावरे आए जाइयो सावरे, सावरे आए जाइयो सावरे, सावरे आए जाइयो सावरे, सावरे आए जाइयो सावरे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो, सावरे सलोने लाल की जय हो।